हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन पैरामेडिकल लेक्चर बाय लव कुश कुमार में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को बीएमएलटी फर्स्ट ईयर एनाटॉमी का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि जो हमारा एनाटॉमी फर्स्ट चैप्टर है उसमें क्या पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले है कि द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, यदि हम बात करें एनाटॉमी की, अभी हमने पिछले वीडियो में बात करा एनाटॉमी मतलब जीव की शारीरिक संरचना से संबंधित। इसके बाद फिजियोलॉजी मतलब शरीर की शारीरिक क्रिया से संबंधित। इसके बाद बात करते हैं क्या, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब कहने का मतलब ये है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आप समझते हैं कि संगठन होता है। संगठन अकेले मिलके नहीं बनता, उसमें कई सारे लोग शामिल होते हैं। ठीक उसी प्रकार जो मानव शरीर है उसमें भी कई संगठन पाए जाते हैं जिनमें बहुत सारे अंग आपस में मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे कि आप नाम सुने होंगे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, है ना, और रक्त परिसंचरण तंत्र। इस प्रकार के हमारे शरीर में कई सारे तंत्र पाए जाते हैं। जितने भी तंत्र हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एंड इंटरग्रेटेड फिजियोलॉजी मतलब पारस्परिक कार्य। जो मानव शरीर के ये तंत्र हैं, जो सिस्टम हैं, उनके पारस्परिक जो कार्य हैं उनके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या बात करेंगे, जो जितने भी शरीर के संरचना, जो कार्य, जितने भी अंग हैं उनकी संरचना के बारे में बात करेंगे। ठीक, उनके कार्य के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन, जो संगठन है, मानव शरीर के अंदर जो संगठन है, जो तंत्र है, सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इन सभी सिस्टमों के बारे में बात करेंगे ना, कि ये सिस्टम का कैसे निर्माण हुआ, इनमें कौन कौन से अंग हैं, इनका कार्य क्या है ना, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या बात करते हैं, इंटरग्रेटेड फिजियोलॉजी मतलब इनके पारस्परिक कार्य के बारे में, है ना। फर्स्ट चैप्टर यही है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम एनाटॉमी के अंतर्गत पढ़ेंगे। यदि हम बात करते हैं अंग की, तो अंग जैसे हमारा क्या हो गया, आँख हो गई। ठीक, फिर कान हो गया, क्या, कान हो गया। ठीक, जैसे पैर। ठीक है, तो जो हमारी आँख है तो उसकी पहले हम एनाटॉमी मतलब उसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो उसकी संरचना क्या है, वह किस प्रकार बनी है, उसमें कौन कौन से अंग हैं, है ना, उसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके कार्य अर्थात फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन से अंग हैं, उन अंगों की संरचना क्या है, उन अंगों का कार्य क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर इसी प्रकार जो हमारे कान है उसमें कौन सा अंग है, किस अंग का क्या कार्य है ना, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक उसी प्रकार हम पैर के बारे में बात करेंगे कि जो हमारा पैर है उसकी संरचना क्या है, उसके कार्य क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ ह्यूमन बॉडी मतलब जो संगठन है, जो तंत्र है, जैसे कि हमारा क्या हो गया, पाचन तंत्र। ठीक, पाचन तंत्र हो गया। फिर क्या होता है, श्वसन तंत्र हो गया। इस प्रकार के, और जैसे कि तंत्रिका तंत्र हो गया। ठीक है, इस प्रकार के जितने भी तंत्र मतलब सिस्टम पाए जाते हैं उनकी संरचना क्या है ना, उनके कार्य क्या है, इनके बारे में हम बात करेंगे। और ये आपस में एक दूसरे से किस प्रकार संबंध रखते हैं, ये दोनों जो ये संगठन है, इनमें जो अंग हैं, इनका आपसी संबंध क्या है, ये एक रूप होकर कार्य कैसे कर रहे हैं। ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो हमारा श्वसन तंत्र है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे। जो हमारी तंत्रिका तंत्र है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम एनाटॉमी के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक, और इनकी जो पारस्परिक कार्य है, फिजियोलॉजी कार्य, उनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया। जैसे कि अभी एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, ह्यूमन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यानी कि जीव की शारीरिक संरचना या मानव की शारीरिक संरचना तथा कार्य, फिजियोलॉजी ने कार्य। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो तंत्र होते हैं, ऑफ
ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के इंटरग्रेटेड मतलब जो मानव शरीर की शारीरिक संरचना है, उनके पारस्परिक कार्य, जो तंत्र पाए जाते हैं मानव शरीर के अंदर, उसके इंटरग्रेटेड मतलब पारस्परिक संबंध तथा उनके कार्यों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ये मैं सिर्फ यहाँ समझाने के उद्देश्य से बताया हूँ। इसका आपको पूरी डिफिनेशन के रूप में नोट्स में साफ सुथरा लिखा मिल जाएगा, आप वहाँ से देख के लिख लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अब हमारी सेकंड क्लास है द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इंटरग्रेटेड फिजियोलॉजी, जिसके बारे में मैंने आप सभी को बोर्ड में अच्छे से समझा दिया था। ठीक है, और नोट्स की बात तो ये नोट्स है जिससे हमने सबसे पहले ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी की बात की। ठीक, जिसमें हमने ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में बताया, फिजियोलॉजी। ठीक है, सेकंड हमने बात की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इंटरग्रेटेड फिजियोलॉजी के बारे में। ठीक है, कि जो मानव शरीर के संगठन हैं, उनके जो पारस्परिक कार्य हैं, संरचना है, वो क्या है, उसके बारे में बात की। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे डिटेल से लिखी गई हैं, जिसे आप देख के अच्छे से नोट्स बना सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।